हम कंप्लीट करने लगे हैं मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाले चैप्टर को। तो लास्ट हमने पेज नंबर 3 का पहला पैरा पढ़ा था। तो अब पेज नंबर 3 से आगे हम चलते हैं। बनु उमैया के दफ्तर अमाल में, दफ्तर कहते हैं रिकॉर्ड को, अमाल काम यानी जो उनके कामों का रिकॉर्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तीसाल कर दिया। इस्तीसाल का मतलब खात्मा, इस्तीसाल का मतलब खात्मा, ख़त्म कर लेना। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक न करने पाए, यानी कोई मेरी किसी बात को रोकने ना पाए, ऐसी की तैसी उसकी। और जो शख्स ऐसा करेगा सजा पाएगा, अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़ुबानें बंद ना हुई। यानी अरब आज़ादी पसंद थे, ज़ुबानें बंद ना हुई, बड़े लोगों ने गर्दनें कटवाई इस बात पे। तो हम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस बिदत को बिल्कुल मिटा दिया। बिदत का मतलब नाजायज़ काम, दीन में शामिल होने वाले नाजायज़ काम को बिदत कहते हैं। दो नहायत मुतदय्यन और रास्तबाज शख्स, मुतदय्यन का मतलब दीनदार, रास्तबाज का मतलब सच्चे, दो नहायत मुतदय्यन और रास्तबाज शख्स इस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फ़ौरन टोक दें। टोकने का मतलब रोक दें। उनके इस तर्ज अमल से लोगों को आम तौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग नहायत बेबाकी से, बेबाकी का मतलब बड़ी दलेरी से, उनके अकवाल व अफ़ाल पर नुक्ताचीनी करते थे। नुक्ताचीनी का मतलब तनकीद करते थे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नकल किया है। बसनद का मतलब पूरे रिकॉर्ड के साथ, कि मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो ख़ानदान बनु उमैया का दस्तो बाजू था, यानी ख़ास रुकन था, ने एक गिरजा के मुतवलियों के मुकाबले में दावा दायर किया। गिरजा किसे कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई जवान, कैसे हो? ठीक हो? हाँ, किधर मलंगी बजे पर जी? इजाज़ साहब आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। बैठें बैठें, मेहरबानी आपकी। बस भाई स्टॉप। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने बसनद ये वाक़या नकल किया है कि मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो ख़ानदान बनु उमैया का दस्तो बाजू था, यानी बड़ा अहम रुकन था, ने एक गिरजा के मुतवलियों के मुकाबले में दावा दायर किया। गिरजा चर्च, कलीसा, ईसाइयों की बादगाह। फ़रीक़े मुकदमा जो ईसाई थे इजलास में हस्बे कायदा खड़े थे, लेकिन मुसलमान को चूँकि ख़ानदानी जाम था, जाम का मतलब क्या है? गुरूर, आकड़, इसलिए बैठकर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा तुम्हारा फ़रीक़े मुकदमा खड़ा है, इसलिए तुम बैठ नहीं सकते, तुम भी उसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। क्यों भाई, कुछ तो करो ना। मुकदमे का फैसला भी मुसलमान के खिलाफ किया, यानी ज़मीन मुतनाज़ा गिरजा के मुतवलियों को दिला दी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे। कैसा अब्बा फिर करिए सुन्नत पे अमल। यहूदी तो फोटाबाज लबड़े कौन ईसाई है, हैं? लेकिन उनके खाने की कीमत दे दिया करते थे। वफात के वक्त अपने मकबरे की जो ज़मीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर ख़रीदना चाहा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कीमत की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए तो ये अमर बरकत का बायस होगा। अमर का मतलब बात। लेकिन उन्हें ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन खरीद ली। लो जी, ज़मीन किसकी मिल्कियत थी? ईसाई की। और मिल्कियत शिल्कियत किसी की नहीं थी, वो खनका थी ईसाइयों की, वहाँ पे दफन हुए थे। जैसे मुसलमानों के दरबार नहीं होते, ऐसे ही हुए कि ईसाइयों का एक दरबार था, तो वहाँ पे दफन हुए थे। क्या आप हिसाब ला लो कि मुसलमानों की कितनी नाराज़गी सी उन्होंने नाल। आम मुसलमानों की तो नहीं होगी, वो अपने ख़ानदान वाले ही मुखालफत करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असली उसूल मसावात और जमहूरियत हैं, सब बराबर हैं। यानी ये कि तमाम लोग यकसा हकूक़ रखते हैं, बादशाह को किसी पर किसी किस्म की कोई तरजीह हासिल नहीं। सिर्फ मुल्की अमूर में नहीं बल्कि माशरत और ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ इसका लिहाज रखते थे। उनके खाने का यह तरीका था कि आम मुसलमानों के जो लंगर खाना था, यानी जहाँ से आम मुसलमान रोटी खाते थे वहीं से ये भी खा लेते थे। उसमें 1 दिरहम रोज़ भेज दिया करते थे और वहीं जाकर आम मुसलमानों के साथ खा लेते थे।
एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए, एक शख्स मस्जिद के सहन में लेटा था। इत्तेफाक से बाई चांस उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पाँव की ठोकर उसको लगी। तो तब कौन सा यूपीएस होते थे, अंधेरा होगा रात। उसने जल्ला कर कहा, गुस्से में आके कहा, क्या तू पागल है? उमर बिन अजीज़ ने कहा नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने इस शख्स को गुस्ताखी की सज़ा देनी चाहिए। उमर बिन अजीज़ ने कहा क्यों, उसने क्या गुनाह किया है, इसका क्या गुनाह है भाई? इसने तो सिर्फ इस्तफसार किया था, पूछा था, जस्ट आस्क्ड, क्या तुम पागल हो? मैंने कह दिया नहीं। ये पूछा ही, सवाल ही पूछा ना, पागल है ना? नहीं। आप क्या क्या दिखाओ किसी को? उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब मरने लगे तो मुसलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा वसीयत कर जाइए। कहा मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुसलमान ने कहा मैं अभी 1,00,000 दिनार भेज देता हूं, जिसको चाहिए उसमें से वसीयत करें। 1,00,000 दिनार। दिनार पता है क्या था? सोने का सिक्का, 4.25 ग्राम वजन का सोने का सिक्का, 4.25 ग्राम। और 1,00,000 दिनार में कितने होंगे? 4.25 को जरा 1,00,000 से ज़रा दो ना, हैं? 1000, जो 1000 दिनार है उसका मतलब है 42.5 किलो सोना। नहीं, 42.5 किलो नहीं, ये 4.25 किलो सोना। 4.25 किलो सोना 1000 दिनार में, और 1,00,000 में 4.25 को 100 से फिर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनता है? 425 किलो सोना। लो जी, 425 किलो सोना, तो मसला ही कोई नहीं। कैसा है? हजरत अमीर मुआविया का वाकया बयान करते हैं, उन्होंने एक बार दरबार में कहा कि कोई शायर मुझे 3 ऐसे शेर सुना दे कि हर शेर का मतलब उसी शेर में मुकम्मल हो जाए, हर शेर का मतलब उसी शेर में मुकम्मल हो जाए। तो एक बंदे ने कहा जनाब मैं सुनाता हूँ। तो सुनाओ। का शर्त है, बोलो। अगर एक शेर पे 1,00,000 दिनार लूँगा। 3 शेर सुना के 3,00,000 दिनार ले गया हैं। 425 किलो को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 1275 किलो। 1275 किलो सोना ले गया सिर्फ 3 शेर सुना के। हम लोग मर गए शेर सुना सुना के, कोई रुपया नहीं देता। पता नहीं खरल सी के कौन सी। खैर, मुसलमान ने कहा मैं अभी 1,00,000 दिनार अभी 1,00,000 दिनार भेजने का मतलब क्या है कि माल बहुत है अपने कोल, जिसको चाहे इसमें से वसीयत कीजिए। फरमाया इससे तो ये बेहतर है ये रकम जिन लोगों से वसूल किया उनको वापस दे दो। फिर तेरे केड़े प्यो देने, तू भी तो कहे तू खोए ही होना ना, वापस कर दे। मुसलमान ये सुनकर बेअख्तियार रो पड़े ना, एडा नेक बादशाह है। बादशाह आमतौर पर एडे नेक होंगे कोई। इस सिलसिले में अमर बयान करने के काबिल है। खुलफाए बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब शाम बिन अब्दुल मलिक ने वफात पाई तो उसके तरके में सिर्फ औलाद ज़कूर बेटे नु आखदन, ज़कर बेटा, ज़कूर उसके बेटे जितने थे, उसकी तादाद 1,10,00,000 दिनार थी। आप ही हूँ ज़रबा देंदे रहो, नाल ट्रक भी मंगाया होएगा लैके जाने वास्ते। 1,10,00,000 दिनार सोना ही सोना। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े, जिनमें से तजहीज़ व तकफीन के मसारे अदा करने के बाद 10 दिनार बचे जो वरसा पे तकसीम हुए। गरज उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी उसूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद उनकी जो औलाद थी वो लाखों में खेलती रही, इतने पैसे आ गए उनके पास, और वो जो करोड़ों कमाने वाले थे वो भीख मांगते रहे। यानी उनके पास हराम का माल था, उन्होंने उजाड़ दिया। इनके पास अकल हाल का था, इन्होंने उसको थोड़ा कहीं इन्वेस्ट किया, लगा लिया, कुछ कमा लिया। तो इसलिए हराम का माल जो है वो कम ही साथ चलता है। तो बेटे कल इसका जो है खुलासा करके आना है आपने। अब वो जो कल पढ़ा था हमने उसको देख लें, उस पर थोड़ा सा हिसाब लेते हैं आपसे।